हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ज्योग्राफी के 75 क्वेश्चन के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आने वाले एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि एसएससी एमटीएस की मैं बात करूँ, ठीक है, एसएससी जीडी की बात करूँ मैं, ठीक है, इसके अलावा एनटीपीसी एग्जाम की बात करूँ मैं, ठीक है, आरएएस के एग्जाम की बात करूँ, ठीक है, यूपीएससी की भी बात करूँ, तो तमाम प्रकार के कोई भी कंपटीशन आने वाला है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं जीके और जीएस के टोटल जो 75 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम पढ़ने वाले हैं, जो कई बार हर बार एग्जाम में पूछे जाता है। ठीक है, इससे पहले मैंने यहाँ पर 75 क्वेश्चन जो बताए थे, वो बताए थे पॉलिटी की जो आर्टिकल थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो बताए थे, उसको बार बार पढ़ लेना ताकि आपको वहाँ से प्रश्न बन जाएगा। बात करते हैं आज का जो पहला प्रश्न है, गोकक जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो जो गोकक जलप्रपात है वो घटप्रभा नदी है, वहाँ पर बना हुआ है, उस घटप्रभा नदी के तट पर बना हुआ है गोकक जलप्रपात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मूंग का जन्मदाता कौन से देश को कहा जाता है? यानी कि मूंग का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो मूंग का जन्मदाता देश है वो भारत हो जाएगा। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा होता है। तीसरा है, काली मिर्च का उत्पादन भारतीय काली मिर्च का उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा स्टेट है? तो काली मिर्च का ज़्यादा उत्पादन करने वाला भारत का केरल राज्य है, जहाँ पर काली मिर्च सबसे ज़्यादा होती है। आप सभी को मालूम है कि उस समय जब वास्को डी गामा भी ये जो काली मिर्च यानी कि मसाले उत्पादन के लिए यहाँ पर केरल के तट पर आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सिनुक पवन कौन सी कहाँ से निकलती है? तो सिनुक पवन है वो रॉकी पर्वत से बहती है। कहाँ से? रॉकी पर्वत से यहाँ पर बहती हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है रॉकी पर्वत कहाँ पर स्थित है, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हरा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? हरा ग्रह यानी कि जो ग्रीन ग्रह है उसको कौन से ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो हरा ग्रह वरुण ग्रह को कहा जाता है, हरा ग्रह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा शहर किसे कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा शहर कहते हैं कानपुर को कहा जाता है। ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा है, आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। विजयवाड़ा है वो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, पूछताछ घास के मैदान, पूछताछ जो घास के मैदान वो कहाँ पर है? तो पूछताछ घास के मैदान हंगरी में। कहाँ पर हो जाएगा? हंगरी में। क्वेश्चन नंबर टेंथ, ब्लैक हिल पहाड़ी कहाँ पर है? तो ब्लैक हिल पहाड़ी है वो अमेरिका में है। कहाँ पर हो जाएगा? अमेरिका यानी कि यूएसए में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, दीपू दर्रा कहाँ पर है? तो दीपू दर्रा आपको ध्यान होना चाहिए, ये इंडिया का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल प्रदेश में दीपू दर्रा है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, ये जो दर्रा वगैरह है, जो पासेज है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना है दीपू दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 12, सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सह्याद्री की, तो आप सभी को मालूम होगा कि जो सह्याद्री है उसकी सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई। कौन सी हो जाएगी? कलसूबाई यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, अभी आपको ये भी बताना है सह्याद्री कौन से स्टेट में है, ये भी आपको बताना है, कमेंट करके जरूर बताना कि सह्याद्री कौन से स्टेट में है, ये कमेंट करके जरूर बताना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, पर्वतों की रानी किस शहर को कहा जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा, ये तो सीधा सीधा आपको पता है कि पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है, जहाँ पर बहुत सारे पर्वत हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे ऊंचा पर्वत, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप है उसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो माउंट विंसन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? माउंट विंसन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, डेट्राइट किस उद्योग के लिए फेमस है? ठीक है, तो डेट्राइट है वो किस उद्योग के लिए फेमस है? तो ऑटोमोबाइल के लिए डेट्राइट फेमस है। क्वेश्चन नंबर 16, सोमांग जनजाति का संबंध किस देश से है? तो सोमांग जो जनजाति है, सोमांग जनजाति का संबंध है वो मलेशिया देश से। कौन से? मलेशिया देश से सोमांग जनजाति का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 17, गर्म जलधारा कौन सी है? तो गर्म जलधारा बताना है, तो इसमें से जो गर्म जलधारा है आपको रट लेना है। इसमें से आपको चार्ट के पूछेगा कि 3-4 गर्म जलधारा पूछी जाएगी और 1-2 ठंडी पूछी जाएगी, ठंडी दी जाएगी। तो आपको पूछा जाएगा कि इनमें से निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा नहीं है। ठीक है, तो ये देखो गर्म जलधारा कौन सी हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा हो जाएगा। क्यूरो सिवो ये भी गर्म जलधारा है। आगुलहास ये भी गर्म जलधारा है। इस प्रकार की जलधाराओं का आपको ध्यान रखना, ये गर्म जलधारा है, न कि ठंडी। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है वो कानपुर में बना हुआ है। कहाँ पर? कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 19, तुलबुल परियोजना कौन से नदी पर बनाई गई है? तो तुलबुल, इस प्रकार का प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि ये परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है। तो ऊपर हमने गोकक भी बताया था। अब यहाँ पर तुलबुल परियोजना नदी कौन सा नदी पर है? तो झेलम नदी के किनारे। ठीक है, तो झेलम नदी के किनारे कौन से? तुलबुल परियोजना बनी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इरी
नहर इरी नहर है वो कहाँ पर है, तो इरी नहर हो जाएगा अमेरिका में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, रूस व फिनलैंड को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, तो रूस व फिनलैंड को विभाजित करने वाली रेखा हो जाएगा मैनरिब, कौन से हो जाएगा, मैनरिब, ठीक है, मैनरिब हो जाएगा, रूस और फिनलैंड को अलग करने वाली रेखा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, मिलान किस उद्योग से संबंधित है, मिलान है वो सिल्क उद्योग से संबंधित, कौन सा हो जाएगा, सिल्क उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 23, तुजुदर्रा, तुजुदर्रा कहाँ पर है, तुजुदर्रा हो जाएगा मणिपुर में, कहाँ पर हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। इससे पहले एक और बताया था, वो भी आपको याद रखना है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, लाओस की राजधानी कौन सी है, तो लाओस देश की जो राजधानी है वो वियंतियाने है, ठीक है, कौन सी हो जाएगा, वियंतियाने हो जाएगा लाओस की राजधानी। इसके साथ में आपको अगर जो एग्जाम दे रहे हैं एसएससी एमटीएस का, कोई भी अभी लेटेस्ट एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके अलावा इस लाओस देश के अलावा ये जो 7 से 8 जो देश है उनके भी आपको क्या करना, राजधानी आपको याद कर लेना है, जैसे कि फिजी देश हो गया, टिमोर लिस्टे हो गया, जर्मनी हो गया, रूस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इटली, इन सब की जो 7 से 8 जो देश है उनकी राजधानी आप पढ़ के जाना, क्योंकि ये जो देश थे वो काफ़ी यहाँ पर करंट में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमा परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो भीमा परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो पवना नदी पर, कौन सी, पवना नदी पर भीमा परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आप सभी को मालूम होगा कि राजाजी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, कहाँ पर है, उत्तराखंड यानी कि यूके में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, नौकरेक जैव मंडल रिजर्व कहाँ पर है, नौकरेक जैव मंडल रिजर्व है वो जगह मेघालय में। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि नौकरेक और बालपक्रम, नौकरेक और बालपक्रम दो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, वो भी कहाँ पर हैं, नौकरेक और बालपक्रम, ठीक है। तो बालपक्रम ये दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क हैं, वो नेशनल पार्क भी कहाँ पर हैं, यहाँ पर मेघालय में बने हुए हैं, यानी कि मेघ से याद रख सकते हैं, मेघ यानी कि बादल, बादल यानी कि जो बादल में क्या होता है, बादल, तो मेघ यानी हो जाएगा नोक, बादल यानी कि बरसात होती है, तो बरसात में क्या नोक चलाते हैं, तो नोक हो जाएगा, बच्चे क्या चलाते हैं, बालक यानी बाल पक्रम। तो आपको ऐसे याद रखना है, नौकरेक और बाल पक्रम है दो जो यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, वो कहाँ पर है, मेघालय बने हुए हैं। और नौकरेक जैव मंडल की पूछे तो भी वो मेघालय में स्थित है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28, एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर है, एन्नोर बंदरगाह नाम से आपको पता चल जाएगा, एन्नोर बंदरगाह जो कि साउथ में होना चाहिए, तो यानी कि तमिलनाडु में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, शनि के उपग्रह, शनि के उपग्रह कौन सा है, तो शनि का जो उपग्रह है वो टाइटन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, टाइटन शनि का उपग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कहवा की मंडी, कहवा की मंडी किसे कहा जाता है, तो कहवा की मंडी साओ पोलो को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, साओ पोलो को कहवा की मंडी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, एंटीलीज का मोती किसे कहा जाता है, तो एंटीलीज का मोती हो जाएगा क्यूबा को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, भिलाई इस्पात संयंत्र देश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भिलाई इस्पात संयंत्र देश किस देश से संबंधित है, तो ब्रिटेन से ही संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 33, कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो कोयना परियोजना है वो यहाँ पर कोयना नदी पर स्थित है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, कोयना परियोजना कोयना नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, कालिम्पोंग पर्वतीय नगर किस राज्य का है, ठीक है, कालिम्पोंग पर्वतीय नगर किस राज्य में है, तो हो जाएगा कालिम्पोंग पर्वतीय नगर है वो है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, नाथपा जाखरी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये जो परियोजना है मोस्ट इंपोर्टेंट परियोजना से प्रश्न पूछे जाते हैं। नाथपा जाखरी परियोजना किस नदी पर स्थित है, हो जाएगा सतलज नदी पर, कौन सी, सतलज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, थारू जनजाति कौन से स्टेट से संबंधित है, तो थारू जो जनजाति है ध्यान रखना है उत्तराखंड से संबंधित है, ध्यान रखना, थारू जनजाति उत्तराखंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, पीटली द्वीप, अब ध्यान रखना पीटली द्वीप कहाँ पर है, तो पीटली द्वीप आप सभी को मालूम होगा कि लक्षद्वीप यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट रहता, काफ़ी करंट में रहता, तो लक्षद्वीप से संबंधित जो भी प्रश्न आपसे बनते हैं वो भी एक बार पढ़ के जाना। बाकी मैं लक्षद्वीप से बहुत सारे प्रश्न लेकर आया हूँ, वो भी आपको यहाँ पर याद रखना है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। पीटली द्वीप कहाँ पर है, लक्षद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 38, वासी कहाँ की जनजाति है, तो वासी जनजाति कहाँ की है, लक्षद्वीप की, ध्यान रखना है, इस प्रकार प्रश्न आपको ध्यान रखना है, वासी कहाँ की है, लक्षद्वीप की। क्वेश्चन नंबर 39, किस भारतीय शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, कौन से भारतीय शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट शहर कहा जाता है, तो उदयपुर को कहा जाता है वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, वेलिंगटन किस उद्योग का प्रसिद्ध है, तो वेलिंगटन किस उद्योग का प्रसिद्ध है, डेयरी उद्योग का वेलिंगटन प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 41, दीपोर बिल स्थान रामसर स्थल कहाँ पर है, यानी कि रामसर साइट के बारे में पूछा गया है, तो दीपोर बिल जो रामसर साइट है वो कहाँ पर है, तो दीपोर बिल रामसर साइट है वो असम में है, असम में और भी रामसर साइट है वो भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो दीपोर बिल है वो लेटेस्ट है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, मरखा घाटी
कहाँ पर हैं? मरखा घाटी लद्दाख में है, लद्दाख स्टेट में मरखा घाटी। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, गद्दी, भोटिया, किन्नौर जनजातियां हैं वो कौन से स्टेट से संबंधित है? तो बद्दी, भोटिया, किन्नौर जनजातियां स्टेट हैं वो कौन से स्टेट से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। कौन से? हिमाचल प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का काटनोपोलिस शहर किसे कहा जाता है? तो भारत का कोटनोपोलिस शहर है वो मुंबई को कहा जाता है, जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है, 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। तो इसको कैसे भी प्रश्न घुमा के पूछ सकते हैं। आपको याद रखना है 7 टापुओं का शहर, सपनों का शहर या फिर कोटनोपोलिस शहर मुंबई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, वेलिकोंडा पर्वत कहाँ स्थित है? तो वेलिकोंडा पर्वत भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का इरिट्रिया किसे कहा जाता है? तो भारत का इरिट्रिया काली हांडी को कहा जाता है। किसे कहता है? काली हांडी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हीलर आइसलैंड यानी कि व्हीलर आइलैंड राज्य किसे कहा जाता है? तो व्हीलर आइलैंड राज्य है वो भारत के उड़ीसा राज्य को कहा जाता है या उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप में सबसे, मैंने कई बार बताया है कि लक्षद्वीप से की बार प्रश्न बनने की बहुत सारी संभावना है। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है वो अमन द्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अमीन द्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50, तमिलनाडु का हिल स्टेशन कौन सा है? तो तमिलनाडु का हिल स्टेशन हो जाएगा उटकमंड। कौन सा हो जाएगा? उटकमंड हिल स्टेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, हांगकांग कौन सा घाटी पर स्थित है? तो हांगकांग हो जाएगा वो हैप्पी घाटी पर स्थित है। कौन सा हो जाएगा? हैप्पी यानी कि खुश घाटी पर हो जाएगा, कह सकते हैं हैप्पी वैली पर स्थित है। ठीक है ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 52, सेंटियागो जो कि चिली की यहाँ पर राजधानी है, कौन सा सेंटियागो उद्योग है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सेंटियागो में उद्योग शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 53, नॉर्वेस्टर यानी कि जो गर्म और शुष्क हवा कहते हैं वो कहाँ की गर्म और शुष्क हवा है? तो नॉर्वेस्टर हो जाएगा न्यूजीलैंड की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना। तो नॉर्वेस्टर कहाँ की शुष्क या गर्म हवा है? तो न्यूजीलैंड की हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 54, ठंडी जलधारा कौन सी है? तो ठंडी जलधारा का नाम है लेब्राडोर। तो ध्यान रखना, इसमें से प्रश्न आ सकता है कि लेब्राडोर एक गर्म जलधारा है, तो गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ठंडी जलधारा है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55, लानोस घास के मैदान कहाँ स्थित है? तो लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में। कहाँ पर हो जाएगा? वेनेजुएला में की साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा तारा को वृद्ध तारा कहा जाता है? यानी कि जो बुढ़ा तारा कहा जाता है वो है लाल रंग का तारा होता है, उसे हम कहते हैं वृद्ध तारा। क्वेश्चन नंबर 57, प्रसिद्ध सिपावास का पठार कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध सियापास का पठार है वो दक्षिण मेक्सिको में स्थित है। कहाँ पर है? दक्षिण मेक्सिको में। क्वेश्चन नंबर 58, जुकू घाटी भारत में कहाँ स्थित है? तो जुकू घाटी है भारत में नागालैंड में स्थित है। कहाँ पर हो जाएगा? नागालैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59, एंजिल जलप्रपात कहाँ पर हैं? तो एंजिल जलप्रपात हो जाएगा वेनेजुएला में। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि जो साउथ अमेरिका और जो नॉर्थ अमेरिका है, इन दोनों से प्रश्न जो भी छोटे छोटे स्टेट हैं, जैसे कि जिले हैं, देश हैं, तो आपको ध्यान रखना, जैसे कि वेनेजुएला हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर जो कनाडा वगैरह हो गया, मैक्सिको हो गया, वहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनने की संभावना रहती है। ज्योग्राफी के विशेषकर प्रश्न वहीं से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न जैसे एंजिल जलप्रपात कहाँ पर है? तो वेनेजुएला आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 60, मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 61, सुनहरी क्रांति किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो सुनहरी क्रांति बागवानी के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 62, मक्का का प्रमुख उत्पादन कौन से देश में होता है? तो मक्का का सबसे प्रमुख उत्पादन अमेरिका में होता है। कई जन यहाँ पर भारत लगा के आ जाएगा, तो भारत यहाँ पर नहीं है, भारत गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, अमेरिका में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है। 63 क्वेश्चन नंबर, वैंकूवर पतन यानी कि जो वैंकूवर पोर्ट की बात कर रहे हैं वो कहाँ पर है? तो वैंकूवर पोर्ट हो जाएगा कनाडा में। कहाँ पर हो जाएगा? कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 64, किन्नाबालू किस देश का ज्वालामुखी है? तो किन्नाबालू है वो मलेशिया देश का ज्वालामुखी हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 65, ब्लू रेखा किन दो देशों में रेखा है, यानी कि किन दो देशों को अलग करती हैं? तो ब्लू रेखा है वो दो देश हैं, लेबनान और इजराइल को यहाँ पर अलग करती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 66, दुलहस्ती परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती परियोजना है वो सिनाब नदी पर स्थित है। कौन सी? सिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 67, ब्रिक फिल्डर कहाँ प्रवाहित होता है? तो ब्रिक फिल्डर है वो ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होता है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 68, ट्रिटोन किस ग्रह का उपग्रह है? ट्रिटोन है वो किस ग्रह का उपग्रह है? तो हो जाएगा वरुण का उपग्रह हो जाएगा ट्रिटोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, काराकस किस देश की राजधानी है? तो काराकस हो जाएगा वेनेजुएला की राजधानी हो जाएगा, ठीक है। तो वेनेजुएला की राजधानी कौन सी हो जाएगी? काराकस। क्वेश्चन नंबर 70, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 71, ग्रीन सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो ग्रीन सिटी गांधीनगर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, अंशुपा झील कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, अंशुपा झील हो जाएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 73, मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मुरलेन नेशनल पार्क है मिजोरम में, जो यहाँ पर भारत के मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क हो जाएगा। आगे मैं एक सीरीज लेके आऊँगा जिसमें टोटल आपने जो 105 106 जो भी नेशनल पार्क हैं टोटल भारत के, उसको मैं आपको बता दूंगा, ताकि कई बार आपको अलग से नेशनल पार्क पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रश्न वहाँ से बन जाएगा। कोई भी एग्जाम हो उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो नेशनल पार्क के हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको पूरा मैं नेशनल पार्क याद करने के और पूरे एक लिस्ट और मैपिंग के द्वारा आपको बता दूंगा, पूरे मैपिंग के द्वारा, ठीक है, भारत का मैप बना हुआ है। फिर आपको बता दूंगा कि कैसा नेशनल पार्क आपको याद रखना है, ऊपर कौन से हैं, इस साइड में कौन से हैं, नीचे साउथ में कौन से हैं और नॉर्थ ईस्ट में कौन से हैं, वो सारे नेशनल पार्क आपको मैं एक स्टेट वाइज आपको बता दूंगा, ताकि आपको याद रखने में आसानी होगी और आने वाले एग्जाम में भी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना। उसके अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगा, 105 106 नेशनल पार्क है, उसको कम से कम 10-15 मिनट में आपको मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, पूरा अलग एक स्टेट वाइज में आपको बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, तिरुचिरापल्ली किस नदी किनारे स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली वो कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, सदाबहार वन में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पति वर्ष कौन कौन से हैं? तो सदाबहार ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 75 मोस्ट इंपोर्टेंट है। सदाबहार वन में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पति वृक्ष हैं महोबनी और एबोनी। महोबनी और एबोनी यहाँ पर हो जाएगा सदाबहार वन में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पति हो जाएगा। तो ये जो आज के जो टोटल जो 75 क्वेश्चन थे, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए भी हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, तो आपको इसको बार बार पढ़ लेना। एग्जाम देने जाओ तो 1-2 बार जरूर इसको रिवाइज करके जाना, चाहे आपका 1-2 क्वेश्चन भी इसमें बन जाता है, तो अगर 1-2 क्वेश्चन से आप कितना मेरिट से बाहर हो जाता है ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे भी मैं ऐसे सीरीज के साइंस के क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,